अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज अपने पाकिस्तानी अवाम के साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ और ये भी बता दूँ कि ये मेरे यूट्यूब या फेसबुक पे मेरे ख्याल मेरी ये पहली वीडियो होगी। मुझे वीडियोस बनाने का, यूट्यूब पे लगाने का या फेसबुक पे करने का ऐसा कोई वो नहीं है। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है अभी। ये वाक़या रात का है। शेयर करने का मकसद ये है कि लोग पाकिस्तान में शोर मचाते हैं कि यार पाकिस्तान के वीज़े बंद हो गए हैं। कभी डीजी खान के बंद हो जाते हैं, कभी कश्मीर के बंद हो जाते हैं, कभी मुजफ्फरगढ़ के बंद हो जाते हैं, कभी किसी के, इस तरह से मुख्तलिफ बंद होते रहते हैं। लेकिन कभी किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि ये होते क्यों हैं बंद। क्योंकि अगर लोग यहाँ पे या पाकिस्तान के बाहर कहीं भी जाएंगे, उस मुल्क को इकोनॉमी में फ़ायदा होगा, उनको वर्कर्स मिलेंगे, उनकी लेबर होगी, उनको बिज़नेस बढ़ेगा, बिजनेसमैन भी जाते हैं लोग। ठीक है ना। अब रात का वाक़या ये है कि मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं से आ रहा था, दुबई अजमान साइड से मैं आ रहा था। तो रास्ते में मुझे पेट्रोल डलवाना था। गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो पेट्रोल डलवाने के लिए मैं एक पेट्रोल पंप पे जैसे खड़ा हुआ तो पेट्रोल मैंने गाड़ी लगा के मैं कुछ अंदर पानी वगैरह लेने के लिए गया। तो वहीं पे कोई 2 लड़के खड़े थे, पाकिस्तान के थे, और उन्हीं की वजह से मैं ये सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो आज से पहले मैंने यूट्यूब या फेसबुक पे कभी भी वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया। अब मैं जैसे ही अंदर गया उन्होंने मुझे देखा, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मेरे हाथ में कुछ सामान था। तो उन्होंने मुझे रोका, सलाम किया, जवाब दिया, ओके कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने बोला जी हम फ़लाँ जगह से आए हैं और फ़लाँ जगह पे जाना है हमने, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे करीब करीब में ना कोई बस है, ना टैक्सी है, ना कुछ भी नहीं है, और हमारे पास पैसे भी नहीं है। ठीक है ना। तो मैंने बोला सर बताएं फिर क्या कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला जी हमें अगर आप लिफ्ट दे दें तो बेहतर है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं दुबई की तरफ आ रहा था और उन्होंने अपोजिट साइड पे जाना था, किसी और साइड पे, अजमान से पहले और शारजे के बाद किसी इलाके का नाम था, वो वहीं पे कहीं पे जाना चाह रहे थे, जबकि मैं उस तरफ से आ रहा था। तो मैंने एक और प्लानिंग की कि इनको शायद कुछ पैसे दे दूं, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि पता नहीं ये सच भी बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, मैं कैसे बिलीव कर सकता था। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो वल्लाह यकीन करें, जब किसी रेस्टोरेंट पे बंदा बैठा होता है या कहीं पब्लिक प्लेस पे बैठा होता है या किसी पार्क में बैठा होता है या किसी शॉपिंग वाली जगह के बाहर आसपास कहीं बंदा खड़ा होता है, तो वहाँ पे यकीन करें वल्लाह पाकिस्तानी फीमेल्स, बच्चे लेके जवान लोग आते हैं। और दिल बड़ा, अब उनको बंदा गाली भी नहीं दे सकता, समझा सकते हैं, बात करते हैं, लेकिन वही बंदे की अपनी गैरतमंदी की बात होती है ये, कि अगर उस बंदे में गैरत है तो वो भूखा मरने को राज़ी हो सकता है, लेकिन हाथ फैलाने के लिए कभी नहीं बोलेगा किसी को कि यार मेरे खाना नहीं खाया या मेरे पास काम नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दो। लेकिन ये जो लोग करते हैं ना, ये प्रोफेशनली होते हैं। आप इनको जितना मर्जी कुछ कह लो, जो मर्जी कर लो। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं यकीन करें डेली तकरीबन देखता हूँ, डेली नहीं तो हर दूसरे दिन। कभी वो कहते हैं जी मेरा ऑपरेशन है, मेरे घर में बच्चों ने खाना नहीं खाया, मेरी फैमिली वहाँ पे भूखी बैठी है, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है ना। अब अल्लाह बेहतर जाने उनकी क्या मजबूरी होती है। लेकिन जो यंग लोग होते हैं 20-25 साल के, 23 साल के, 30 साल से नीचे, वो तो बिल्कुल यंग होते हैं। उनको हाथ फैलाने की, भीख मांगने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ने तुम्हें हाथ पाँव सलामत दी है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, ज़ुबान दी है बोलने के लिए, दिमाग दी है, इस्तेमाल करो और कोई काम काज करो, कोशिश करो, मेहनत करो, अल्लाह ताला तुम्हें देगा। अल्लाह ताला का भी फरमान है कि हीला तुम करो, वसीला मैं बना दूंगा। अब जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो वसीला अल्लाह ताला ने क्या बनाना है? ठीक है ना। सिर्फ मांगने की आदत पड़ी हुई है। ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता कि वो मांगने वाले थे या कोई क्रिमिनल्स थे, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं, विजिट पे भी आते हैं। मुझे नहीं पता कि वो विजिटर थे या वीज़ा था उनके पास, क्योंकि विजिटर पे लोग आते हैं मोस्टली कुछ ना कुछ गैर कानूनी इस तरह के काम करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का भी नाम बदनाम होता है और पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ के वीज़े भी बंद हो जाते हैं। ठीक है ना। अब मैं मुल्तान से हूँ। अब मुल्तान में और मुजफ्फरगढ़ में कितना फ़र्क है? 65 किलोमीटर आई थिंक। मुजफ्फरगढ़ के पूरे के ज़िले के वीज़े बंद है। अब मुजफ्फरगढ़ कितना बड़ा ज़िला है, जतोई तक जाता है, जतोई अलीपुर तक जाता है। अब इसमें कितने लाख अवाम होगी आप खुद सोच लें, उन सब के वीज़े बंद हैं।
वो पहले विजिट पे आते हैं, विजिट पे पता नहीं उनके निकलते हैं नहीं निकलते हैं, समटाइम रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया कि वो यार यहाँ पे आके कर क्या रहे हैं। एक दूसरे की देखा देखी लोग आ जाते हैं, यार मैं तो वहाँ पे वो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत किसी को नहीं पता होता। फ़ोन पे लोग बोलते हैं तुम आ जाओ भाई, मेरे पास यहाँ पे बहुत काम है, और खुद साला 2 महीने से फारिग बैठा होता है। दूसरों को तनबीह कर रहा था कि तुम आ जाओ मैं तुम्हें काम लगवा दूंगा, खुद का 2 महीने से काम नहीं लगा होता। शाम के खाने के पैसे और दिन की चाय के पैसे वो किसी और के जेब से ले रहा होता है, या वेट कर रहा होता है कि कोई ना कोई आए तो मुझे खाना खिला दे या चाय पिला दे। और वो भी पाकिस्तान में फ़ोन करके बोलते तुम मेरे घर पे पैसे पहुंचा दो, मैं तुम्हारा वीज़ा यहाँ पे करवा दूंगा। और ना वो वीज़ा होता है ना बेचारे के पैसे वापस होते हैं, तो तल कलाम में बढ़ती हैं। फिर मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है, मुद्दबाना गुजारिश है, ठीक है ना, प्लीज़ ऐसा कुछ भी यहाँ पे दुबई में या किसी भी दुनिया के मुल्क में ऐसा ना करें जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो, हमारी कम्युनिटी का नाम बदनाम हो, ठीक है ना, या हमारे वीज़े बंद हो। खुदा के लिए ऐसा ना करें ना करें ना करें, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कसम से, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप लोगों का काम कारोबार नहीं है तो वापस चले जाएं पाकिस्तान। कम से कम आप इज़्ज़त की रोटी तो खाएंगे माँ बाप बहन भाई के साथ बैठ के, और उनको भी ये दुख तकलीफ नहीं होगा कि हमारा बच्चा वहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है, खाना खाया है नहीं खाया है। क्योंकि जब आप यहाँ पे तकलीफ में होते हैं और वही तकलीफ अपने माँ बाप को बहन भाइयों को बताते हैं, वो आपसे ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं, ठीक है ना। वो आपसे ज़्यादा तकलीफ, उनको तो माँ बाप को, आपको पता है अगर बच्चे को बुखार हो जाए तो सारी रात नींद नहीं आती उनको जब तक बच्चा ठीक ना हो जाए। और वो सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा इधर काम कर रहा है, बच्चा यहाँ पे पता नहीं मांग रहा है या पता नहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होता। पता उसी वक्त लगता है जब उसको पकड़ लिया जाता है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास आसपास कोई ऐसे मांगने वाले आएँ या वो बोलें कि मुझसे ये पानी ले लो या पेन ले लो या तस्बीह ले लो या एक टोपी ले लो या अतर ले लो, इन चीज़ों से परहेज़ करें उनके लिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि उसमें हो सकता है उसने कुछ मिलाया हो जिसके लेने से या आपके सूंघने से आप बेहोश हो जाएं और वो आपके साथ कार्रवाई करके चला जाए, ठीक है ना। ये मेरी पहली वीडियो है, सिर्फ दुख और तकलीफ़ वाली वीडियो, इसके लिए माजरत, लेकिन यही सच है। और ये वही सच है जो गुज़िश्ता रात मेरे साथ खुद पेश आया। और रात मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बड़ा सख्त मुझे बुखार था, मेरी खांसी नज़ला ज़ुकाम, उसकी वजह से मैं सुबह तकरीबन 7 बजे सोया हूँ और अभी तकरीबन कोई 12-1 बजे मैं दोबारा उठ गया हूँ। ये वीडियो मैंने रात ही बनानी थी, लेकिन मेरी तबीयत अपसेट थी, इस वजह से मैं रात नहीं बना सका। और ये मैं अहद करके सोया था सुबह उठते ही ये वीडियो लाजिम बनाऊंगा और अपने यूट्यूब चैनल पे मैं इसको अपलोड करूंगा और फेसबुक पे भी डालूंगा, ठीक है मेरे भाई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को थोड़ा ख्याल से सुनिएगा और ये भी देखिएगा कि मेरे कहने का मकसद क्या है। और अगर आप लोग, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे नज़र आते होंगे, लेकिन क्या करें, जब वो कहते हैं तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है और वो पाकिस्तानी कोई कह रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे सेहत शिफाए कामिल अता फरमाए।